हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या होती है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग। देयर एग्जिस्ट अ सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अंडरलाइन कर लो, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। विच मैनेज, इवेल्यूएट्स एंड रेगुलेट द बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन द एंटायर कंट्री। उनका काम होता है कि पूरी की पूरी जो वो कंट्री होती है उसमें बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर सिंगापुर की बात करें तो बैंक ऑफ सिंगापुर है। सो हर कंट्री में अपना एक रिज़र्व बैंक होता है। बिसाइड्स, अ सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ वेरियस बैंक्स एंड ऑफ द जनरल पब्लिक। सपोज़ करो आपका किसी बैंक में अकाउंट है और वहाँ पर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आरबीआई उन बातों पर कंट्रोल करती है कि जो बैंक हैं वो पब्लिक का ध्यान रखें, जनरल पब्लिक का ध्यान रखें, और जो बैंक्स हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई का काम होता है इन पर नज़र रखना। द इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare। यहाँ पर ये जो बैंक हैं, ये जो सेंट्रल बैंक है, दैट मीन्स उस कंट्री का सेंट्रल बैंक तो एक ही होता है। जैसे हमारे पास आरबीआई है, एक ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो पैसों का एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखती है, वॉल्यूम ऑफ मनी देखती है कि मार्केट में कितनी कैश की ज़रूरत है, कितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है, वो मैनेज करना आरबीआई का काम होता है। हैंस सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ये वर्ड अंडरलाइन कर दीजिए। सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। 1 मार्क में या एमसीक्यू में आ सकता है। विच इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया या ऑफ आवर कंट्री, तो वहाँ पर आपको लिखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So, central bank is the apex bank of the country whose function is to help or support, regulate and promote the entire money market and the banking sector, as well as to maintain monetary or financial stability for overall economic good of the nation। ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मेंटेन करती है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी कंट्री में। आपको पता है जो नोट्स होते हैं ना, जो करेंसी होती है, वो प्रिंट करने के जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ रिजर्व बैंक के पास होते हैं। रिजर्व बैंक हमारी न्यू करेंसी प्रिंट कर सकती है, और कोई बैंक, सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक के पास राइट्स नहीं है न्यू करेंसी प्रिंट करने के। सिर्फ स्टेट बैंक, सिर्फ रिजर्व बैंक के पास राइट्स हैं न्यू करेंसी प्रिंट करने के, और बाकी की जो बैंक्स होती हैं, स्टेट बैंक, बीओबी, जो भी बैंक्स हैं पूरी इंडिया में, वो सिर्फ उस करेंसी को यूज़ करते हैं, उन्हें वो करेंसी आरबीआई से मिलती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन अ कंट्री एंड मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज मनी और करेंसी रेस्ट विद द सेंट्रल बैंक। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट गोल्ड, वो आरबीआई मैनेज करती है। इन ऑर्डर ऑफ फुलफिल दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी अ सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। इन शॉर्ट, अ सेंट्रल बैंक अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेंट्रल बैंक क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कंट्री में वो मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई के पास।
A central bank also provide monetary or financial advice and suggestions to the government. गवर्नमेंट को अगर फाइनेंस रिलेटेड या मॉनेटरी रिलेटेड कुछ सजेशंस चाहिए होते हैं तो वो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है, और हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? सो दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Under the Reserve Bank of India Act of 1934, the Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 with a private paid-up capital of rupees 5 crore. अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब से इस्टेब्लिश हुई? 1 अप्रैल से इस्टेब्लिश हुई, 1 अप्रैल 1935 विथ अ प्राइवेट पेड-अप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 करोड़. उस टाइम पर रिजर्व बैंक के पास जो अपना कैपिटल था वो 5 करोड़ का कैपिटल था. आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949. उस टाइम पर ये प्राइवेट पेड-अप कैपिटल से स्टार्ट की गई थी, लेकिन बाद में उसे नेशनलाइज कर दिया गया, मींस गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, और 1 जनवरी 1949 से ये गवर्नमेंट के पास है. RBI is the apex bank of India which supervises and regulates the entire banking sector as well as formulates the monetary policy of India. अंडरलाइन कर लो, regulates the entire sector. RBI जो है पूरे एंटायर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है. इंडिया का जो भी बैंकिंग सेक्टर फंक्शन करता है उसे RBI रेगुलेट करती है. नाउ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब सेंट्रल बैंक तो है, लेकिन उसके फंक्शंस कौन से हैं? ओवरऑल आरबीआई करती क्या है? देखो, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होगा, स्टेट बैंक में होगा, एचडीएफसी में हो सकता है, कोटक बैंक में हो सकता है, कहीं पर भी आपका अकाउंट होगा, लेकिन रिजर्व बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करना है. रिजर्व बैंक तो बाकी बैंक्स को रेगुलेट करती है. सो द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई परफॉर्म्स 2 functions. First is monetary function and second is non-monetary functions. Monetary functions and non-monetary functions परफॉर्म होते हैं. नाउ मॉनेटरी फंक्शंस कौन से हैं? तो आइए एक एक करके समझते हैं. सारे पॉइंट समझेंगे हम इसमें. देखिए, मॉनेटरी फंक्शंस दैट मीन्स मॉनेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट इज करेंसी इश्यू. पहले मैं आपको हेड पॉइंट्स बता देता हूँ. देन बैंकर टू द गवर्नमेंट. थर्ड, बैंकर्स, बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. क्रेडिट कंट्रोल, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ये सारे के सारे मॉनेटरी फंक्शंस हैं आरबीआई के. नाउ नॉन मॉनेटरी फंक्शंस कौन से हैं? रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, ये हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शंस. प्रमोशनल फंक्शंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट, तो ये सारे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस हैं. सो आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले मॉनेटरी फंक्शंस, एंड उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट, करेंसी इश्यू. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू इश्यू नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2 एंड अबव. अंडरलाइन कर दो, सोल राइट्स टू इश्यू नोट्स. आरबीआई के पास सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास राइट्स हैं कि वो ₹2 या उससे ज़्यादा की करेंसी के नोट्स इंडिया में प्रोवाइड करे, प्रिंट करे, इश्यू करे. करेंसी नोट्स ऑफ ₹1 and all currency coins are issued by the Finance Ministry of Government of India
but the distribution of 1 rupee notes and currency coin is done by RBI as an agent of Government of India. देखिए 1 रुपीज़ के करेंसी नोट्स ऑफ ₹1 रुपीज़ के जो करेंसी नोट्स हैं एंड ऑल करेंसी कॉइन्स, और जो भी कॉइन्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू कर आरबीआई को देगी और आरबीआई एज एन एजेंट बाकी बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पर 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ से जो बिगर अमाउंट के नोट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक प्रिंट करती है. 1 रुपीज़ के नोट्स एंड कॉइन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है. सो दिस इज़ करेंसी इशू. रिजर्व बैंक के सिवाय हमारी कंट्री में और किसी के पास राइट्स नहीं है कि वो नोट्स बनाए, नोट्स प्रिंट करे या इश्यू करे. अगर किसी ने ऐसा काम किया तो वो इलीगल हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी. सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. द आरबीआई इज अ बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट. जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर का काम करती है, उन्हें एडवाइस देती है एंड उनके एजेंट के थ्रू एज एन एजेंट काम करती है. इट मैनेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंट, करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1 एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो आरबीआई के पास होता है. गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो भी आरबीआई प्रोवाइड करती है. कुछ एडवाइस चाहिए तो वो भी आरबीआई प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को मैनेज करना ये भी आरबीआई का काम है. गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करना ये भी आरबीआई का काम है. तो ये सारे के सारे काम जो है वो आरबीआई करती है. नेक्स्ट, थर्ड, bankers bank and lender of last resort. The RBI is a banker and regulator of all the scheduled bank in the country. RBI जो है वो जितनी भी बैंक्स हैं उनका बैंकर है. बैंकर है मीन्स जैसे हमारा अकाउंट बैंक में होता है वैसे ही बैंक का अकाउंट आरबीआई में होता है. इट मैनेजेस द कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, that is CRR, determines the direction of credit as well as directs the credit policies and rate of interest for all the banks. कैश रिजर्व रेशियो हो, क्रेडिट पॉलिसी हो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो आरबीआई डिसाइड करती है, आरबीआई मैनेज करती है. होम लोन पर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए वो आरबीआई डिसाइड करती है. इट इज़ ऑल्सो द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द शेड्यूल्ड बैंक इन केस ऑफ एमरजेंसी. अगर कोई एमरजेंसी आ गई और बैंक्स को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उस एमरजेंसी में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो उन्हें पैसा प्रोवाइड करती है. किसी भी इमरजेंसी में किसी बैंक को पैसा चाहिए तो वो रिजर्व बैंक से प्रोवाइड होगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल. द आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ये पॉइंट हम ऊपर कर आए हैं कि आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई मैनेज करती है. पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा आना चाहिए वो बैंक्स के थ्रू होता है और बैंक्स को कंट्रोल करने वाले आरबीआई है. यूँ समझो कि आरबीआई इन सभी बैंकों का हेड है, इन सभी बैंकों के ऊपर है. एंड द फिफ्थ पॉइंट, custodian of foreign exchange reserves. The RBI has the responsibility of maintaining the value of rupee versus vice versa जिसे कहते हैं अदर करेंसीज
अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और रूल्स। ये आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रुपये का जो वैल्यू है वो मेंटेन रखे। आपने देखा होगा कि डॉलर्स के सामने जो रुपये का वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वैल्यू को मेंटेन करके रखे। अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम, where exchange rate is determined by the market, RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market as well as when required. अगर किसी को ज़रूरत होती है फॉरेन एक्सचेंज की तो उसे आरबीआई से लेना होता है, या जो बाहर से पैसा आता है चाहे वो एक्सपोर्ट का पैसा हो या जो एनआरआई पैसा लेकर आते हैं वो भी आरबीआई से एक्सचेंज हो जाता है। इवन वो बैंक से भी एक्सचेंज होता है, बट बैंक्स ओवरऑल किसे भेजेंगे? आरबीआई को। सो इंडिया का पूरा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई के पास पड़ा होता है, आरबीआई उसे मेंटेन करती है। आरबीआई मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का भी वैल्यू मेंटेन करती है। सो हमारी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, डॉलर्स कितने पड़े हैं, फॉरेन की करेंसी कितनी पड़ी है, वो पूरा का पूरा आरबीआई मैनेज करती है। द आरबीआई इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय चेकिंग द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, यहाँ पर जो फॉरेन का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो भी आरबीआई मेंटेन करती है, वो भी आरबीआई के पास होता है कि अगर आपको बाहर पैसा भेजना है तो वो आरबीआई से रूट होकर जाएगा, और बाहर से पैसा आ रहा है तो वो भी आरबीआई के रूट से ही आएगा। सो फॉरेन करेंसी का पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक के पास है। सो हमने ये मॉनेटरी फंक्शंस देखे आरबीआई के, कौन से? करेंसी इशू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्रेडिट कंट्रोल एंड कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉन मॉनेटरी फंक्शंस देखेंगे कि ये तो थे मनी रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड मॉनेटरी फंक्शंस। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस कौन से हैं आरबीआई के, वो समझेंगे। सो फर्स्ट इज regulatory and supervisory functions. RBI supervises the functioning of the entire financial and money markets, which includes branch expansion and methods of working of scheduled bank, working of non-banking financial companies and of cooperative banks. आरबीआई सुपरवाइज करती है, क्या सुपरवाइज करती है? सारे फंक्शंस ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है या मनी मार्केट है उन सबको आरबीआई सुपरवाइज करती है। बैंक्स कैसे काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कैसे काम करती हैं, वो सब आरबीआई मेंटेन करती है। सेकंड, promotional functions. Even today, there are many people in India who do not hold a bank account. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। They depend on unorganized money market for their credit needs. Unorganized money market का मतलब होता है जो प्राइवेट लोग पैसा ब्याज पे देते हैं उसे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहते हैं। Make business related payments in cash rather than by check, owing to which it is difficult to know the exact value of transactions taking place in the country, and it becomes difficult to ascertain the exact value of money or arrive at the actual figure of national income. ये ऐसे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वे से पेमेंट करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं,
ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, चेक से पेमेंट नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि इंडिया में टोटल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है या हमारी नेशनल इनकम कितनी है। सो इन सब पर भी आरबीआई कंट्रोल करती है। Hence, RBI tries to create banking awareness among people, encourage branch expansion in rural areas, and promote setting up of cooperative banks in the interest of people. So, RBI क्या करती है? रूरल एरियाज मीन्स जो विलेजेस होते हैं उन्हें रूरल एरिया कहते हैं। रूरल एरिया में बैंक्स को प्रमोट करती है, बैंक को एक्सपांशन करती है, बैंक के ब्रांचेस को एक्सपांशन किया जाता है और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ताकि लोग जो हैं विलेज में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग बैंक से लोन लें, बैंक से कर्ज लें, प्राइवेट सेक्टर से ना लें। इट मेक्स एफर्ट्स टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। वो एफर्ट्स करते हैं, आरबीआई एफर्ट्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का यूज़ करें। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। India is a country with huge degree of economic diversity and rural urban divide, and hence whenever major economic reforms and changes come about, it is necessary that people and economic units of all segments receive benefit of such changes. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा, रूरल अर्बन एरिया में भी डिवाइड देखने को मिलेगा। सो आरबीआई क्या करता है कि हमारा हर एक सिटीज़न, चाहे वो रूरल में रहने वाला हो, अर्बन में रहने वाला हो, आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बेनिफिट्स ले पाएँ। सारे सेगमेंट्स मीन्स जितनी भी टाइप के बिजनेस हैं वो सभी इनके बेनिफिट्स ले पाएँ। For such inclusion, RBI continuously make efforts in the banking sphere, means area या business. RBI हमेशा एफर्ट करती है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो। It provides special credit facility to priority sectors like agriculture, small scale industry, self-employed people, traditional and cottage industries, etc. सो ये आरबीआई हमेशा प्रोवाइड करती है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़। किसे प्रोवाइड करती है? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। जैसे हमारी कंट्री में प्रायोरिटी हमेशा एग्रीकल्चर को दी जाती है, क्योंकि किसी भी कंट्री में देखो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है तो कंट्री क्या करेगी? ग्रो करेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वीक है तो क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो प्राइस राइज होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ते जाएंगे। सो आरबीआई क्या करती है कि जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, उन्हें सबसे पहले लोन प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो मेक्स एफर्ट्स टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांस awareness regarding banking among the groups. ये एफर्ट्स करते हैं कि पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो हो वो हर एक पर्सन तक पहुँचे। इन द प्रेजेंट टाइम्स आरबीआई मैनेज द प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना। आपने जन धन योजना सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर का जो था, जिसमें ज़ीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन हो रहा था। सो वो आरबीआई मैनेज कर रही है। आरबीआई ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना आरबीआई का काम है। इट पब्लिश all types of banking related information and statistics as well as experts article in order to promote
research related to banking and monetary improvement in the country। जो भी रिसर्च होते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी रिलेटेड, या उसका जो भी स्टैटिस्टिक डेटा है कि हमारी कंट्री में कितने लोगों के पास अकाउंट है, कौन सी बैंक का कैपिटल कितना है, कौन सी बैंक के बैड डेब्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये जो भी पूरा डेटा होता है बैंक्स रिलेटेड, वो पूरा का पूरा आरबीआई के पास होता है। ऑन द आरबीआई वेबसाइट पीपल कैन गेट फ्री एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री एक्सेस मिलेगा। बहुत सारा फ्री एक्सेस मीन्स वहाँ पर आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हमने इसमें क्या समझा, आरबीआई के पूरे फंक्शन समझें। आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और वो रिज़र्व बैंक होता है उस कंट्री का। उसे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। उसी बैंक के पास करेंसी प्रिंट करने के राइट्स होते हैं। सो ये थे आरबीआई के सारे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट किया। ये लेक्चर भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।